8 के स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, पाठक्रम 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इस पाठ का मैं यह दूसरा वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय प्राप्त किया, जैसे कि इस लेख की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। सुनीता विलियम्स के पिता के बारे में श्रीमान दीपक भाई पंड्या, उनकी माता उर्सबाइन बोनी जो युगोस्लावियन युवती है, उनके बारे में स्टूडेंट्स हमने जानकारी प्राप्त की। आइए इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, मैंने श्याम फलक पर अर्थात ब्लैक बोर्ड में सुनीता विलियम्स के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अंकित की है। तो उसके अनुसार देखिए आप, सुनीता विलियम्स का जन्म और उसके कार्य इत्यादि के बारे में यहाँ लेखिका ने भी लिखा है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमें प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स के विषय में आप बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट में बहुत कुछ जानकारियाँ अंतरिक्ष के विषय में तथा सुनीता विलियम्स के विषय में आप प्राप्त कीजिएगा। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को हुआ। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि सुनीता विलियम्स, सुनीता के नाम के साथ विलियम्स शब्द जुड़ा है। तो सुनीता विलियम्स होने के कारण वह भारतीय या गुजरात की कैसे हुई? भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स। तो विद्यार्थियों, मैंने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था, किंतु सुनीता विलियम्स के पिता दीपक भाई पंड्या वह भारतीय थे। उनका जन्म भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और गुजरात राज्य में ही उन्होंने पढ़ाई की थी तथा डॉक्टर बने थे। वे भारत के ही नहीं, अमेरिका के भी प्रख्यात न्यूरो सर्जक रहे हैं। अमेरिका में ही उन्होंने एक प्रसिद्ध युगोस्लावियन युवती उर्सबाइन बोनी से उन्होंने शादी की थी और उनके तीन संतानों में जय, दीना और सुनीता है। सुनीता विलियम्स सबसे छोटी थी, परिवार की बहुत ही लाडली थी। लेखिका लिखती है, सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में कई साहसिक प्रवृत्तियां उभरी थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्लो बोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। अर्थात वे काफ़ी साहसिक थी। उन्हें ऐसे विचार आते थे कि उन्हें जीवन में काफ़ी कुछ करना है। उन्होंने अमेरिका के प्रख्यात अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में खुद बचपन में ही देखा था, सुना था। लेखिका लिखती है, 6 साल की सुनी ने अमेरिकन यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर कदम रखते देखा था। तब से ही, बचपन से ही मन में सुनीता विलियम्स ने संकल्प कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है और मुझे भी अंतरिक्ष में जाकर के अपना नाम रोशन करना है। बचपन का संकल्प साकार करने के लिए विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स ने पढ़ाई आरंभ की। उन्होंने 1995 में भौतिक विज्ञान से साइंस में डिग्री प्राप्त की। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में उन्होंने स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन पूरा किया। इससे पहले 1987 में, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ मैंने लिखा है 1987 में अमेरिका
नौसेना में वह जुड़ गई थी। यानी स्नातक होने से पूर्व ही सुनीता विलियम्स इतनी तेजस्वी छात्र थी कि 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए वह जुड़ गई थी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का अधिक महत्व था। उसके बाद सुनीता विलियम्स ने अनुस्नातक अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने पूर्ण किया। विद्यार्थी भाइयों, सुनीता विलियम्स ने अमेरिकन नेवी में शामिल होने के बाद अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। देखो, यह शुरुआत है। शुरुआत में उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद वह ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना। विद्यार्थी भाइयों, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में जाने की बहुत इच्छा थी और दुनिया में पायलट तो हजारों है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बहुत कम है और अंतरिक्ष यात्रा में जाने का संकल्प करना यानी उसके लिए कड़ा प्रशिक्षण भी आरंभ करना होता है। यहाँ लेखिका लिख रही है कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता विलियम्स कैसे बनी? सुनीता विलियम्स कैसे बनी? सुनीता ने अपने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की थी और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बनी। अब विद्यार्थी भाइयों, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि प्रशिक्षण 1998 से आरंभ हुआ और करीब 2006 तक चला। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि करीब 8 साल तक अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता विलियम्स ने कठिन तपश्चर्या की, कठिन परिश्रम किया, प्रशिक्षण लिया। अंतरिक्ष में जाना है, कोई सामान्य बात तो नहीं। अंतरिक्ष में जाने के लिए खुद के शरीर को तैयार करना होता है, कठिन परीक्षण करना होता है और वह प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया था। विद्यार्थियों, लेखिका कोकिला पारेख बताती है कि सुनीता विलियम्स कल्पना चावला की दोस्त थी। हालांकि दोनों की रुचियां अलग थी, लेकिन दोनों को भारतीय संगीत से बेहद जुड़ाव था। अर्थात सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों को ही भारतीय संगीत बेहद पसंद था और यह जो लगाव था वह दोनों को एक सूत्र में पिरोता था। दोनों की रुचि काफी अलग होने के कारण भी दोनों का भारतीय होना दोनों को एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता विलियम्स ने एक इंटरव्यू में कहा था। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1998 से 2006 तक सुनीता विलियम्स ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। उसके लिए उसने खुद को अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार कर दिया। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ कुछ भी संभव नहीं लगता, अर्थात बहुत ही कठिन है। लेटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में वक्त लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के तौर पर इतना कठिन प्रशिक्षण किया कि जो एक मिसाल है। अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता विलियम्स कहती है कि वह 9 दिनों तक पानी के अंदर रही थी
अंतरिक्ष के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में सुनीता विलियम्स ने जाना। कई व्याख्यान, लंबे लंबे व्याख्यान होते थे और जानकारियां प्राप्त करनी होती थी, वह सुनीता विलियम्स ने प्राप्त की। वे अंतरिक्ष में संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिनों तक पानी के भीतर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे और अंततः सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने में सफलता प्राप्त की। देखिए विद्यार्थी, लंबे प्रशिक्षण के बाद 9 दिसंबर 2006 को उनने एक्सपीडिशन 14 क्रू में शामिल होने का मौका मिला। 10 दिसंबर 2006 को वह ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई। इस प्रकार 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी। वह अंतरिक्ष में गई तो अंतरिक्ष में जाकर के उसने बहुत से कारनामे भी किए हैं। कहते हैं कि अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली शख्स है सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम शख्स है सुनीता विलियम्स। इससे पहले अंतरिक्ष में कोई मैराथन नहीं दौड़ा था। सुनीता विलियम्स ने करीब 30 तरह के विमानों में 3000 घंटों से ज़्यादा उड़ान भी भरी है। यानी उसने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही कठिन परिश्रम भी उन्होंने किया है। लेखिका कोकिला पारिक कहती है, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के करीब 2,967 चक्कर काटे अपने अंतरिक्ष प्रवास में। इस अभियान में सुनीता 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में करीब 4 बार प्रथम प्रयास में और द्वितीय प्रयास में 3 बार अर्थात 7 बार स्पेस वॉक किया है। विद्यार्थियों, यह लेख लिखा गया तब तक सुनीता विलियम्स 1 बार अंतरिक्ष में जा चुकी थी, सन 2006 से सन 2007 तक। विद्यार्थियों, 10 दिसंबर 2006 से लेकर 19 जून 2007 तक वह अंतरिक्ष में 194 दिन रही थी, अर्थात 194 दिन अंतरिक्ष में रही थी। कुल मिला के 194 दिन 18 घंटे और 18 मिनट। दूसरे प्रयास में सन 2012 में 127 दिन वह रही थी। अर्थात अभी तक कुल मिलाकर देखा जाए तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में करीब 322 दिन रही है। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको पूछा जाए कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन तक रही है, तो आपको लिखना है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 195 दिन रही है। क्योंकि यह लेख लिखा गया तब तक सुनीता विलियम्स 1 बार अंतरिक्ष में गई थी और पाठ के अनुसंधान में वह आंसर आपको लिखना होगा। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैं जब अंतरिक्ष में गई तो अपने साथ भागवत गीता लेकर गई थी, भगवान श्री गणेश की मूर्ति लेकर गई थी और कुछ समोसे लेकर गई थी। तो विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इंटरव्यू में दी है। विद्यार्थियों, अंतरिक्ष में कई प्रकार के रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स ने स्थापित किए हैं। 2007 में उन्होंने 2 महीनों में 3 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। 31 जनवरी, 4 फरवरी और 9 फरवरी उन्होंने कुल अंतरिक्ष में 7 बार चहलकदमी की है। उन्होंने स्पेस वॉक भी किया है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी किया है। उन्होंने 50 घंटे 40 मिनट तक अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लेने वाली वह दुनिया की पहली शख्स रही जहां उन्होंने 28,163 की रफ्तार से चल रहे यान में स्पेस वॉक करके, बहरहाल स्पेस वॉक तो उन्होंने किया ही, वहां उन्होंने काफी रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिए।
इस प्रकार अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड स्थापित करके वह 19 जून 2007 को वापिस धरती पर सकुशल लौट आई। पूरी दुनिया विद्यार्थी भाइयों तब सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में से वापसी की भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि इससे पहले कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस लौटने में असफल हुई थी। कल्पना चावला दूसरी बार जब अंतरिक्ष में गई थी तब वह वापस जब लौटी तो उनका यान विस्फोट हो गया था, जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और सुनीता विलियम्स का प्रयास वो सफल हुआ, वह वापस लौट आई। सुनीता विलियम्स विद्यार्थी भाइयों गुजरात भी आई थी। 20 सितंबर 2007 को वह गुजरात आई थी और उसने यह जता दिया कि वह भारत को भी पसंद करती है। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा गया है। आखिर क्यों? क्योंकि सुनीता विलियम्स ने जो कार्य किया है सिर्फ भारत या अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए किए हैं। अंतरिक्ष यात्री कोई एक देश के लिए कार्य नहीं करता, कोई एक देश के लिए खोज नहीं करता, वह पूरी दुनिया के लिए खोज करता है। और सुनीता विलियम्स ने भी इसी प्रकार कार्य किया है, इसलिए सुनीता विलियम्स को हम पूरे विश्व की बेटी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, सुनीता विलियम्स ने कहा था कि अंतरिक्ष में से पूरी पृथ्वी बहुत ही सुंदर लगती है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और अंतर्दृष्टि वहां से मिलती है और वहां जाकर के ऐसा लगता है कि अपने सुंदर ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखना चाहिए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में पड़े रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने सुनीता विलियम्स की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके मुद्दे एक बार पुनः देख लेंगे। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली शख्स है सुनीता विलियम्स। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी से फिजिक्स साइंस में बैचलर डिग्री और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। 1987 में सुनीता को अमेरिकन नौसेना में शामिल किया गया। अन्य मुद्दा है, सुनीता विलियम्स ने करीब 30 तरह के विमानों से करीब 3000 घंटों से ज्यादा उड़ान भरी है। प्रशिक्षण 1998 से आरंभ होकर 2006 तक। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भागवत गीता, श्री गणेश की मूर्ति और समोसा लेकर वह अंतरिक्ष में गई थी। 2007 में उन्होंने 2 महीनों में 3 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की। अब तक सुनीता विलियम्स 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी है, 2006 और 2012 में। 2006 में 195 दिन रही अंतरिक्ष में और 2012 में 127 दिन रही। कुल मिला के वह 321 दिन 17 घंटे 15 मिनट अर्थात करीबन 322 दिन तक अंतरिक्ष में रही है। इस वीडियो में इतना ही। जय स्वामीनारायण विद्यार्थी भाई।